हवाई जहाज़ की तख्लीक ने इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कई दिन लग जाते थे, वही सफ़र अब कुछ ही घंटों और मिनटों में तय हो जाता है। और ये सब किया राइट ब्रदर्स ने। 1913 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज़ की तख्लीक की और इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। और अब तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जहाज़ रोज़ाना आपको हवाओं में उड़ते दिखाई देते हैं। अब में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ का सफ़र ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं किया तो हवाई जहाज़ों के बारे में आप जानते ज़रूर होंगे। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि इतना ऊंचाई में उड़ने के बावजूद हवाई जहाज़ फ़ज़ा में क्यों नहीं उड़ते। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और अगर आपको तमाम राज जानने हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच राहों में छोड़कर हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आपको जादू देखने का शौक़ है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप उसे ब्लैक कलर का करके जादू ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हवाई जहाज़ों के मुतालिक। तो हवाई जहाज़ फ़ज़ा में क्यों नहीं उड़ते, इस पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जहाज़ उड़ते कैसे हैं। तो जहाज़ों को उड़ने के लिए 2 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो इसके 2 बड़े विंग्स जो उससे हवा का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देते हैं, और दूसरा हवाई जहाज़ का भारी और ताकतवर इंजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से हवाई जहाज़ को आगे चलने में मदद देता है, जिससे जहाज़ 45 से 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या जहाज़ इससे ज़्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ सकता। तो इसके जवाब में येस और नो दोनों ही आते हैं। और नो इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जहाज़ का इंजन ऑक्सीजन की मदद से चलता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा ऊंचाई में जहाज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन के असूल के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा फ्यूल। और जहाज़ को ज़्यादा ऊंचाई में ख़तरा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से जहाज़ क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि जहाज़ का इंजन ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इस इंजन की बजाय दूसरे किसी एडवांस किस्म के इंजन को इस्तेमाल करें तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि जहाज़ 50,000 से 65,000 की बुलंदी तक उड़ान भर सके, लेकिन इससे ज़्यादा ये बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ज़्यादा एडवांस इंजन के बावजूद हम जहाज़ को फ़ज़ा में क्यों नहीं उड़ा सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाज़ को ज़्यादा ऊपर उड़ने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगता है, और ज़्यादा फ्यूल मतलब ज़्यादा खर्चा, और जब ज़्यादा खर्चा होगा तो इसका असर पैसेंजर और कंपनी दोनों पर पड़ेगा, और कोई भी कमर्शियल कंपनी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेगी। और यही सबसे बड़ी इकोनॉमिक रीज़न है जहाज़ के फ़ज़ा में ना उड़ने की। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है एमरजेंसी लैंडिंग। अगर किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से जहाज़ को एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जहाज़ को लैंड कराना होता है। और अगर जहाज़ 50,000 फीट से ज़्यादा ऊपर होगा तो उससे एमरजेंसी लैंडिंग कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये टाइम जहाज़ में बैठे तमाम लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अब तक हम बात कर रहे थे 50,000 फीट से 65,000 फीट की। तो अब बात करते हैं 65,000 फीट से ऊपर की, यानी 65,000 फीट से 3,28,000 फीट की। तो कोई भी जहाज़ अगर इतनी ऊंचाई में उड़ने की कोशिश भी करता है तो इतना ऊंचाई में उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा जहाज़ का इंजन नहीं बना सके हम जो जहाज़ को इतनी ऊंचाई तक ले जा सके। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो जहाज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप ही नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कमर्शियल कंपनी इस तरह का जहाज़ डिज़ाइन ही नहीं करती। और अब बात करते हैं नासा की। अगर नासा की बात की जाए तो इन कंपनियों से बहुत अलग है नासा, क्योंकि नासा का मकसद डिस्कवरी और इन्वेंशन है, और वो लोग डिस्कवरी और इन्वेंशन को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि पैसे को। और नासा ने ही अब तक ऐसा एक जहाज़ इजाद किया है जो अब तक सबसे ज़्यादा ऊंचाई यानी 95,000 फीट की बुलंदी में उड़ सकता है। और इस जहाज़ के बारे में कौन कौन जानता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।